गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग? पढ़ाई लिखाई चल रही है, क्वेश्चन बन रहा है। आइए कुछ क्वेश्चंस और है, इस क्वेश्चन को भी कंप्लीट कर लें तो हम लोग दूसरी तरफ चलेंगे। आपका वर्नर्स थ्योरी कंप्लीट हो गया है। 2021 में या 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, मैं देख ले रहा हूँ। अभी आपको क्वेश्चन बनवा दूंगा। उसके बाद से बहुत सारे मेडिकल्स के क्वेश्चन है, बहुत सारे IIT के क्वेश्चन है, लेकिन पहले हम लोग का NCERT, पहले बोर्ड एग्ज़ाम के बाद धीरे धीरे हम लोग राइज करेंगे। और सारा क्वेश्चन, जितना सारा क्वेश्चन आया सारा क्वेश्चन हम लोग टच करेंगे। तो आइए, जितना सारा अभी मेन पार्ट है जो कंपटीशन में भी है, NCERT में भी है, सारा क्वेश्चन आता है। और ये इसका फिंगर पे इसके आंसर को रखना होगा, तब जा करके आपको वहाँ पे आपको फ्रैक्शन ऑफ सेकंड लगेगा और वहाँ पे टिक करते हुए निकल जाएंगे। सीखेंगे, स्किल हम लोग सीखेंगे कि कैसे क्वेश्चन को टच किया जाता है वगैरह एंड वगैरह। आइए, तो पहला इसमें आएगा हम लोग का, जितना सारा पिछले क्लास में हम लोग का 8th तक क्वेश्चन हो चुका था। 8th के बाद 9, 10, 11, 12, 13, 14 एंड 15। तो इसमें इतने सारे क्वेश्चन हमको बनाना है। जैसे CO का क्या हो जाएगा, होल 6। फिर आएगा 10 में आ जाएगा NiCO4 का होल 4। ये इंटेक्स क्वेश्चन 9.6 का है। 9.6 में ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इंटेक्स क्वेश्चन NCERT का। वैसे वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत बार IIT मेडिकल्स में बहुत बार आया है। इसी तरह NiCN4 का 2-, ये भी क्वेश्चन बहुत बार ये मेडिकल्स में भी आया है, IIT में भी आया है। NCERT 9.19 एंड 9.5 में है। ये सब सारे क्वेश्चन को फिंगर पे रखना होगा। मैं कुछ बताऊंगा, उसको फिंगर पे आप रखिएगा, उसका आंसर को। फिर आएगा NiCl4 2-, इंटेक्स क्वेश्चन 9.6 एंड 9.5 में ये क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। CuCl4 2- एंड ZnNS3 का होल 4 SO4 एंड FeCO का होल 5। ये सारे क्वेश्चन को हमको क्या करना है, टच करना है। तो आइए पहले इतना हम लोग क्वेश्चन बना लें, NCERT फिनिश्ड हो जाए पूरी तरह से। उसके बाद हम लोग का अगला जो क्या बोलते हैं, अगला जो वीडियोस आएगी उसमें सारा कंपटीशन के क्वेश्चंस रहेंगे, देखेंगे हम लोग। तो इसको आप लोग क्या कीजिए, पहले कॉपी कीजिए। आइए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का, शायद हम लोग का मैं तो मिटा दिया, मैंने देखा नहीं कि कौन सा सीक्वेंस में है, लेकिन एक शायद क्वेश्चन आप लोग का उसमें था CrCO का होल 6। शायद यही क्वेश्चन था, CrCO का होल 6। तो आइए पहले 9th नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोई दिक्कत नहीं है, आप लोग अपना सीक्वेंस बदल देंगे। तो यहाँ पे आ जाएगा CrCO का, CO का मतलब क्या हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो CrCO का होल 6, इस मॉलिक्यूल को बनाना है। आपको मैंने पिछले क्लास में बताई थी कि स्ट्रॉन्ग लिगेंड्स आपके कौन कौन से होते हैं। तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड में आता था कौन सा, CO आया था, Cn- आया था और NO2-। मैंने इसको कहा था कि आप इसको रिकॉल कर लें तो बेहतर होगा। और यहाँ पे आप लोग को बताया था कि वीक फील्ड लिगेंड यानी वीक फील्ड लिगेंड में बताया था। तो इसमें OH- आया था, Cl-, Br-, आयोडीन- और कौन आया था, वाटर आया था। ये वीक फील्ड लिगेंड है और ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। आ तो रहा है, चलिए ठीक है, आ रहा है। अब इसमें आएंगे तो अब इसमें मॉलिक्यूल में चलते हैं। तो पहले इसको मैंने पहले क्या बोला था, 3rd पॉइंट इसमें ये बोला था कि पहले इस मॉलिक्यूल का क्या निकालते हैं, ऑक्सीडेशन नंबर। तो ऑक्सीडेशन नंबर निकालिए। तो ऑक्सीडेशन नंबर के लिए इसको क्या मानेंगे, X, और ये हो जाएगा 6। कार्बन मोनोऑक्साइड है ना, कार्बन मोनोऑक्साइड। तो कार्बन मोनोऑक्साइड का ऑक्सीडेशन स्टेट 0, क्योंकि न्यूट्रल आइटम है। तो इसलिए 6 इंटू क्या हो जाएगा, 0, होल मॉलिक्यूल 0। तो X इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0 आ गया, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम। तो ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ क्रोमियम क्या निकल गया, 0 निकल गया ना। चलिए ये हो गया। अब उसके बाद ऑक्सीडेशन नंबर के बाद नेक्स्ट हम लोग का आएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। तो इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ किसका, क्रोमियम बता। तो क्रोमियम का निकालेंगे तो क्रोमियम क्या हो जाएगा, आर्गन 18 हो जाएगा, आर्गन 18 हो गया। चलिए 18, क्रोमियम 24 होता है ना। तो इसके बाद से कौन आ जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 4s1 एंड 3d कितना हो जाएगा, 5 हो जाएगा। इसको थोड़ा अरेंज करेंगे, इसको बाहर कीजिए, इसको भीतर कीजिए, थोड़ा अरेंज करके लिखते हैं हम लोग। तो आर्गन यहाँ आ जाएगा, उसके बाद से नेक्स्ट हो जाएगा यहाँ पे 3d5, नेक्स्ट हो जाएगा 4s1। अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्रोमियम का हो गया। अब इसको थोड़ा सा ब्रेक कर दीजिए इसको। तो यहाँ पे आ जाएगा आर्गन 3d5। 3d5 का मतलब डी में कितने ऑर्बिटल्स जाएंगे, 5 ऑर्बिटल्स। तो इसमें 5 इलेक्ट्रॉन है, 1 2 3 4 5। एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, 1 इलेक्ट्रॉन्स यहाँ पे जाएगा। तो ये हो जाएगा क्या, 3d5 और ये हो गया 4s1। ये मैंने सीख लिया, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी हो गया। अब हम लोग यहाँ पे देखते हैं 6Cn है, 6CO है, और 6CO का मतलब क्या है, मोनोडेंटेट लिगेंड्स। याद करें, कार्बन मोनोऑक्साइड मोनोडेंटेट लिगेंड्स है।
तो 6 यानी 6 लोन पेयर देगा, यानी यहाँ पे क्या हो जाएगा 6 इंटू 12 यानी 12 इलेक्ट्रॉन, 12 इलेक्ट्रॉन ये क्या करेगा डोनेट करेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा 12 इलेक्ट्रॉन ये डोनेट करेगा। लेकिन CO मैंने अभी बताया कि ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड में आता है, यानी ये स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो इसका मतलब ये क्या करेगा फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा पेयर करेगा। तो जब इलेक्ट्रॉन को पेयर करेगा तो देखेंगे 4s हो गया ना, 4s के बाद कौन आता है 4p आता है, 4p आ गया, 4p के बाद अब यहाँ पे आ जाएंगे तो हम लोग का d। अब हम लोग को सोचना है कि इनर ऑर्बिटल लेगा कि आउटर ऑर्बिटल लेगा। सेंस क्लियर है बिल्कुल कि अगर हमको 6 जगह चाहिए तो हम बताया था ना कि फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ क्या बताए थे हम वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जाए। तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रॉन जाएगा तो एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर करेगा, एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर करेगा और एक इलेक्ट्रॉन यहाँ पे पेयर करेगा, यानी 2 इलेक्ट्रॉन वहाँ पे क्या कर रहा है पेयर करेगा। तो जब 2 इलेक्ट्रॉन देखें सही जा रहा है, चलो ठीक है 2 इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा। आइए तो जब 2 इलेक्ट्रॉन पेयर करेगा तो इस मॉलिक्यूल में कैसे लिखाएंगे यहाँ पे, तो अब यहाँ पे आ जाएगा तो इलेक्ट्रॉनिक यहाँ पे क्या हो जाएगा क्रोमियम। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो यहाँ पे आ जाएगा इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन तो हो गया ना, यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएंगे तो इसके बाद से कार्बन मोनोऑक्साइड हो गया, कार्बन मोनोऑक्साइड के बाद क्रोमियम आ गया। अब यहाँ पे जाएंगे तो यहाँ पे क्रोमियम इन, यहाँ पे आ जाएगा Cr और CO का क्या हो जाएगा होल 6। तो इसमें आ जाएंगे तो ये क्या हो जाएगा आर्गन 18 हो जाएगा। आर्गन 18 के बाद यहाँ पे देखिए d ऑर्बिटल में जा रहा है ना, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, तो ये 2 ऑर्बिटल खाली है, 6 जगह हमको खाली करना है। तो 1 2 3 4 5 और 1 6। जब भीतर का स्ट्रॉन्ग है तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो पेयरिंग करता है, तो यहाँ पे आ जाएगा कितने खाली हो जाएंगे तो 1 2 3 4 एंड 5। ये आ गया 4s आ गया, यहाँ पे 4s आ गया और 4s के बाद यहाँ पे कौन आ गया 4p आ गया, 1 2 3 4p आ गया। अब उसमें क्या करना है 6 लिगेंड्स को भरना है, आ रहा है ना, ठीक है 6 लिगेंड्स को भरना है। तो अब इसमें करेंगे तो इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया ना, ये भी इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा पेयर हो गया और ये भी इलेक्ट्रॉन पेयर हो गया। अब देखिए 6 है तो 1 2 3 4 5 6 उसको वैकेंट ऑर्बिटल चाहिए और 6 वैकेंट ऑर्बिटल्स उसको दिखाई दे रहे हैं 1 2 3 4 देख रहे हैं ना 1 2 3 4 5 6। और ये क्या हो जाएगा यहाँ पे अगर हम लोग देखेंगे तो पहला कौन आ गया D2 आ गया, एक S आ गया और एक 3p आ गया, तो D2sp3 हो जाएगा, D2sp3 हो जाएगा। तो अब वहाँ पे करेंगे तो बताइए यहाँ पे पहला पॉइंट क्या होगा हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा तो ये हो जाएगा हाइब्रिडाइजेशन D2sp3 हो जाएगा पहला पॉइंट। दूसरा सारा का सारा इलेक्ट्रॉन क्या है पेयर में है, तो जब सारा का सारा इलेक्ट्रॉन पेयर में होगा तो इसका मतलब डायामैग्नेटिक, भीतर का डी ले रहा है, तो जब भीतर का डी ले रहा है तो इसका मतलब इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कम्प्लेक्स दूसरा बन गया। तीसरा नंबर ऑफ सारा इलेक्ट्रॉन पेयर में है तो इसलिए नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्या हो गया 0। तो जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0 हो गया तो मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा डायामैग्नेटिक हो जाएगा। चौथा आएंगे नेक्स्ट पॉइंट आपका D2sp3 है, तो D2sp3 का मतलब शेप कैसा हो जाएगा, आप पहले बॉन्डिंग में पढ़ चुके हैं, इसको बोलते हैं क्या स्क्वायर बाई पिरामिडल बोलते हैं, स्क्वायर बाई पिरामिडल। और स्क्वायर बाई पिरामिडल को इसी को क्या बोलते हैं ऑक्टाहेड्रल बोलते हैं। दिस इज द केस ऑफ क्या कहलाता है ऑक्टाहेड्रल कहलाता है। ये क्लियर हो गया, क्लियर, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब इसका हम क्या करते हैं शेप खींच देते हैं कि वैसे 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 इसका ज्योमेट्री कैसे जाएगा, शेप कैसे हम लोग करेंगे। तो बस कुछ नहीं करना है, एक बॉन्ड ऐसे लिखना है, समझिएगा। थोड़ा सा और इधर करते हैं, यहाँ पे आ गया, उसके बाद से कौन आ जाएगा Cr यहाँ जाएगा, एक Cr यहाँ जाएगा। कितने Cn हैं, कितने CO हैं
6 CO ना, तो 1 2 3 4, एक CO यहाँ जाएगा, एक CO यहाँ जाएगा, एक CO यहाँ जाएगा, एक CO यहाँ जाएगा और 2 ऊपर जाएगा ना, एक अबव द प्लेन और एक बिलो द प्लेन। हो गया, सारा का सारा हो गया। बस कंप्लीट कीजिए। स्क्वायर बाई पिरामिडल शेप आपका डायमैग्नेटिक इन नेचर हो जाएगा, मैग्नेटिक मोमेंट वगैरह एंड वगैरह। जल्दी कीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, मैं मिटाऊंगा, समय नहीं हम लोग के पास। नेक्स्ट आइए, फिर NCERT का ही क्वेश्चन है, NiCO4। NiCO4 बहुत इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल, वेरी इंपॉर्टेंट मॉलिक्यूल। किसी भी कोई भी ऐसा कंपटीशन नहीं है जिसमें ये क्वेश्चन नहीं आया है। 10, तो 10 में क्या लिख देते हैं हम लोग, NiCO4। इसको तो हम फिंगर पे याद कर लीजिएगा ये सब, NiCO4। क्लियर? देखेंगे यहाँ पे NiCO4 के केस में क्या होगा। सेंट्रल मेटल एटम तो ये हुआ, आप जानते हैं कि ये सेंट्रल मेटल एटम है और इसके साथ CO बताए हैं कि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। सेंट्रल निकल के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड आया है, तब क्या हाइब्रिडेशन होगा, इसको हम लोग को चेक करना होगा। तो आएंगे तो पहला निकल का, पहले ऑक्सीडेशन स्टेट निकालेंगे ना, निकालिए ऑक्सीडेशन स्टेट। तो निकल का क्या मानेंगे, X। इसको क्या करेंगे, 4 इंटू क्या हो जाएगा, 0, होल मॉलिक्यूल 0, X इज इक्वल टू 0, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल कितना आ गया, 0 आ गया। यानी निकल न्यूट्रल मॉलिक्यूल में है, न्यूट्रल फॉर्म में है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट में इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, तो निकल कितना होता है, 28 होता है। तो 28 का मतलब क्या आ जाएगा, सीधे आर्गन पर अटैक कीजिए पहले, 28 18 हो गया, इसका 10 बच गया, तो ये क्या हो जाएगा 4s2 और 3d कितना 8 हो जाएगा। यहाँ पे आ गया। फिर मैंने बोला था कि इसको अरेंज कीजिए, करना सीखिए पहले। तो ये क्या हो जाएगा, आर्गन 18 हो जाएगा, 18, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे 3d8, ये 3d8 और ये हो जाएगा 4s2। तो निकल किस स्टेट में है, तो यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन को क्या, एक भी इलेक्ट्रॉन बाहर नहीं निकालना है, देख लीजिए वहाँ पे, यानी इसको थोड़ा ब्रेक करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा ना, आर्गन यहाँ पे आ जाएगा। 3d8 का मतलब d में कितने ऑर्बिटल्स, 5 ऑर्बिटल्स, dxy, dyz, dzx, dx स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड dz स्क्वायर। s में कितना 1। रुक जाइए, हमको कितना जगह चाहिए, 4 जगह चाहिए। पहले 8 भर दिए इसमें, 1 2 3 4 5 6 7 8। वेट थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिए यहाँ पे। अब यहाँ पे आ जाएंगे और ये हो जाएगा, हमको 4 जगह, ये तीनों तो भर चुका है ना, 4 जगह हमको चाहिए खाली। सपोज कि इसको हम पेयरिंग भी करेंगे तो 1 2 3, हमको तो P लेना होगा, यानी P में तो एंट्री करेगा इलेक्ट्रॉन, ये तो तय है, P में मेरा लिगेंड एंट्री करेगा। तो यानी ये क्या हो जाएगा, समझिएगा, इसका मतलब मैंने लिख दिया। S का मतलब यहाँ पे ये लिख दिया, 4s के बाद कौन होता है 4p, वो भी मैंने लिख दिया, इसमें कोई इलेक्ट्रॉन नहीं है, 0 ले लिया। अब मैं देख रहा हूँ क्या कि CO मेरा स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, कार्बन मोनोऑक्साइड स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो ये तो फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, यानी CO क्या है, कितना CO है टोटल, 4CO का मतलब क्या हो जाएगा 4। ये मोनोडेंटेड लिगेंड है तो यानी 2 इलेक्ट्रॉन देगा ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 4 2 8 इलेक्ट्रॉन देगा, यानी। और ये कैसा है, स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है। जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तब फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, समझिएगा यहाँ पे एक वर्ड मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, force the pairing of electron on the basis of hybridization, हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे करना है। तो ये इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, पेयर ना करेगा, क्योंकि ऑन द हाइब्रिडाइजेशन का मतलब क्या है, 4 जगह उसको खाली चाहिए। कहेगा कि सर ये 4 जगह तो आगे तो मिल ही रहा है, ले लेते हैं। लेकिन आप जानते हैं कि CO आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड तो पेयर करता है, तो पेयर कर में करेगा यहाँ से, यानी ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा और इसमें क्या कर देगा, पेयर कर देगा, वो पेयर करेगा। ये क्लियर हो गया। ये अब आएंगे 3d8 है ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 और यहाँ पे आ जाएगा निकल 28, ठीक तो है ना। अब इसमें आ जाएगा, इसमें भी 2 इलेक्ट्रॉन है, रुक जाइए, S2 में छोड़ रहा था, सॉरी मिस्टेक। यहाँ पे आइए, इसमें कितना इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो चुका है। यहाँ पे 4s2 का मतलब इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, ये भी हो चुका है। अब हमको क्या करना है, फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, हमको 4 जगह खाली चाहिए। तो ये कहेगा ना कि चलो भाई स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हूँ, तुम पेयर कर दो, तो ये वाला पेयर जाएगा, ये पेयर करेगा, यानी 1 इलेक्ट्रॉन इसमें आएगा और 1 इलेक्ट्रॉन
इसमें आएगा। तो जैसे ही आएगा तब इस मॉलिक्यूल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, निकेल। तो निकेल का इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन क्या हो जाएगा, आर्गन 18 हो जाएगा। उसके बाद से 3D, डी लिखे यहाँ पे, डी में 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 पेयर हो गया सारा, ये खाली हो गया बिल्कुल, वैकेंट ऑर्बिटल एक, और यहाँ पे वैकेंट ऑर्बिटल कितना 3 जाएगा, 1 2 3 जाएगा। तो इस प्रकार हमको 4 जगह खाली मिल गया। ठीक है, चलिए 4 जगह हमको खाली मिल गया ना, क्योंकि हमको 4 ही तो लिगेंड है इसमें, लिगेंड कितने हैं 4, और 4 जगह उसको खाली मिल रहा है। यानी अब ये क्या हो जाएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन, तो ये क्या है S है, ये 4S है और ये 4P है, तो S हो गया और 3P आ रहा है। तो इसीलिए यहाँ पे आएगा, यहाँ से कौन आएगा, CO आएगा, 1 CO 2 CO 3 CO 4 CO, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ये सब मिल जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड यहाँ पे जाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड ऐसे कर देंगे, और यहाँ पे जाएगा तो क्या बनाएगा, कोऑर्डिनेट बॉन्ड। एक S है, एक S है और 3P है, एक S है और 3P है, नीचे लिख दीजिए, एक S है और 3P है। यानी यहाँ पे आपका हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल गया, हाइब्रिडाइजेशन क्या निकल गया, sp3। sp3 का मतलब शेप कैसा होगा, टेट्राहेड्रल। अब जानते हैं पहले से, टेट्राहेड्रल, sp3 का मतलब टेट्राहेड्रल हो गया। इसके बीच का बॉन्ड एंगल आप जानते हैं, तो बॉन्ड एंगल कितना होगा, 109 डिग्री 28 मिनट, या कोई कोई बुक लिखता है 109.5 डिग्री। सारा इलेक्ट्रॉन पेयर में है, जब सारा इलेक्ट्रॉन पेयर में है तो मॉलिक्यूल कैसा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0 हो जाएगा, मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, डायामैग्नेटिक। और फिफ्थ मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा, तो जब मैग्नेटिक मोमेंट का फॉर्मूला मैंने पिछले क्लास में क्या बताया था, N × N+2 Bm का मतलब बोर मैग्नेटॉन, तो ये कितना आ जाएगा, 0 आ गया। सारी कहानी हो गई। अब कहिएगा कि सर इसका स्ट्रक्चर कैसे जाएगा, आसान है, एक स्ट्रक्चर को खींचा, टेट्राहेड्रल है, तो टेट्राहेड्रल का मतलब यहाँ पे कौन आ जाएगा, निकेल, एक ऊपर एक इधर एक इधर, थोड़ा ये स्ट्रक्चर याद रखिएगा, क्वेश्चन में आएगा ये क्या हो जाएगा, फिर कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड, यहाँ पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड, और यहाँ पर भी कार्बन मोनोऑक्साइड, और इसके बाद से यहाँ पे हम ड्रॉ करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जाएगा ना ऐसे, हो गया। कॉपी कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का जो भी होगा, आपका सीक्वेंस मैं देख नहीं पाया, लेकिन क्वेश्चन मुझे याद है कि ये क्वेश्चन कराना है। एक क्वेश्चन मैंने आप लोग अभी हम लोगों ने सीखा है, क्या सीखा है कि Ni और यहाँ पे CO का होल 4 रहेगा और इस पर कोई चार्ज नहीं रहेगा। यानी निकेल के साथ अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, निकेल के साथ अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है और कोई चार्ज इस पर नहीं है, तो कोई चार्ज नहीं है, इसका मतलब नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्या था, 0 था, मॉलिक्यूल का नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0 था, इसका शेप कैसा था, टेट्राहेड्रल था, और ये आपका टेट्राहेड्रल का मतलब इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या था, sp3। कम से कम इतना आप याद रखेंगे, ज़रूरत पड़ेगी इसकी। अब आएंगे अगला क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग ने ये कह रहा है कि निकेल के साथ अब कौन आया है, Cl4। देखिए वहाँ पे निकेल के साथ कौन आ गया, Cl4, वीक फील्ड लिगेंड, क्योंकि बहुत बार IIT में क्वेश्चन पूछा है ये, NiCl4 और इस पर 2 नेगेटिव आया। फिर समझिए, निकेल के साथ अगर वीक फील्ड लिगेंड है, वीक फील्ड लिगेंड है, लेकिन उस पर नेगेटिव चार्ज है, लेकिन उस पर नेगेटिव चार्ज, समझिएगा, लेकिन उस पर क्या है, नेगेटिव चार्ज है, तो इसका भी हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, टेट्राहेड्रल होगा, इसका भी हाइब्रिडाइजेशन टेट्राहेड्रल ही होगा, और यहाँ पे ये क्या आ जाएगा, sp3 होगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, इसके केस में नंबर ऑफ अनपेयर्ड 2 जाएगा। देखिएगा, समझने की कोशिश कीजिए, मैं अभी तुरंत प्रूफ करने जा रहा हूँ, कम से कम फिंगर पे कुछ कुछ क्वेश्चन को ना। निकेल अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड के साथ रहेगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन sp3। लिगेंड निकेल अगर वीक फील्ड लिगेंड के साथ रहेगा लेकिन उस पर नेगेटिव चार्ज अगर रहता है तो अब क्या आ जाएगा, वो भी टेट्राहेड्रल होगा, और क्या होगा, sp3 होगा। इतना कम से कम याद रखेंगे प्लीज़, काइंडली रिक्वेस्ट है, नहीं तो डम्बल रिक्वेस्ट दिखाएंगे, हम बेल रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, नहीं तो बाद में डम्बल रिक्वेस्ट चलेगा आप लोग पे। घेर के लिख लीजिएगा, कहीं ना कहीं पे सर्कल कीजिए, लिख लीजिए इसको, स्क्रीनशॉट देखिए जल्दी। अब इधर आ जाएंगे, तो इसमें अगर हम लोग आएंगे तो निकेल फिर करेंगे,
इसका ऑक्सीडेशन स्टेट कितना हो जाएगा, इसका x जाएगा, यहाँ पे 4 आ जाएगा। क्लोरीन पे कितना होता है -1, होल मॉलिक्यूल पे कितना -2, तो x -4 इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल टू कितना +2 निकल जाएगा। यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल यहाँ पे कितना निकल गया, +2 निकल गया। अब आएंगे इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, निकल 28 होता है, इसका करेंगे तो आर्गन 18 जाएगा। डायरेक्ट कीजिए 3d8, अब सीख गए हैं आप लोग 4s2। अब डायरेक्ट कीजिए एक स्टेप को, अब यहाँ पे क्या हो जाएगा 3d8, 8 का मतलब कितना 1 2 3 4 5, डी में 5 ऑर्बिटल्स 1 2 3 4 5 6 7 8। एस में कितने 2 इलेक्ट्रॉन जाएगा। चलिए एस में जब आ गया तो इसका पीवी को भी सोच लेंगे एक बार, आ गया। चलिए आप जानते हैं क्या Cl, समझिएगा यहाँ पे 4Cl माइनस है, 4Cl माइनस है यानी 4 और एक नेगेटिव में 2 इलेक्ट्रॉन, यानी कितने इलेक्ट्रॉन को देगा ये 8 इलेक्ट्रॉन। लेकिन ये कैसा है वीक फील्ड लिगेंड है, Cl क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, डज नॉट फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन। आप जानते हैं डज नॉट फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, है ना। और ये अब जगह खाली, ये तो पेयर करेगा नहीं। निकेल +2 के स्टेट में है ना, निकेल +2 के स्टेट में था, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना होगा, तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दीजिए पहले। निकेल यहाँ पे +2 के स्टेट में 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालिए, ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया, यहाँ पे 3d8 4s2 4p खाली है, लिख दिया यहाँ पे। अब ये पेयर अभी नहीं कि सर इसको पेयर कर दिया, आप जानते हैं कि क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड है, ये पेयर नहीं करता है, पेयर कतई नहीं करेंगे हम। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे क्या हो रहा है आप देख रहे हैं ना, उतर गया होगा ये वाला। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो निकेल अगर हम आएंगे तो निकेल 28 है ना, पहले इसको लिखिए, आर्गन 18 हो गया, आर्गन 18, उसके बाद से 3d में जाइए 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 6 7 8, 2 अनपेयर्ड उसमें भी है, 2 अनपेयर्ड। एस में 1 बॉक्स खाली है, पी में 3 बॉक्स खाली है, पी में 3। ये कह रहा है वीक फील्ड लिगेंड, कहा कि मैं आ रहा हूँ तुम पेयर कर दो, कहा कि तुम तो कमज़ोर इंसान है, मैं क्यों पेयर करूँ, तुम आगे जाओ, जगह तो बहुत खाली है, उसमें एंट्री कर जाओ। आया यहाँ पे क्लोरीन, अब क्लोरीन जो आ रहा है 4 जगह पे, तो इसी 4 जगह पे बैठेगा ना, ये क्लोरीन एक एस में बैठेगा और 3, एक एस में बैठेगा और 3 पी में बैठेगा, तो ये आ गया sp3। यानी यहाँ से आपको निकल गया ना प्रभु कि हाइब्रिडाइजेशन क्या निकला, sp3। हाइब्रिडाइजेशन sp3 निकल गया। शेप कैसा होगा इसका, शेप कैसा होगा TD, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। इसके बीच का BA का मतलब बॉन्ड एंगल कितना होगा 109 डिग्री 28 मिनट होता है, ये मिनट है, मिनट 109 डिग्री 28 मिनट या 109.5 डिग्री होगा। फोर्थ आएंगे, इसका नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना है 2, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 2 जाएगा। मॉलिक्यूल कैसा होगा पैरामैग्नेटिक। फिफ्थ आएंगे मैग्नेटिक मोमेंट, आप जानते हैं कि नंबर ऑफ अनपेयर्ड 2 होगा तो 2 पॉइंट समथिंग यानी 2.83 बोर मैग्नेटॉन। अब इसका आएंगे तो यहाँ इसका स्ट्रक्चर कैसे खींचेंगे, तो यहाँ पे कौन जाएगा Na जाएगा, टेट्राहेड्रल का केस है, 1 Cl 2 Cl 3 Cl 4 Cl, बस चारों को क्या करेंगे उसके कॉर्नर पे रख देंगे, टेट्राहेड्रल बन गया। और इसके बीच का बॉन्ड एंगल यहाँ पे क्या हो जाएगा, बीच का बॉन्ड एंगल ऐसे, और आपको ऐसे करना है और यहाँ पे 2 नेगेटिव डाल देना है, 2 नेगेटिव है 2 नेगेटिव डाल देना है, हो गया। तो याद रखेंगे ये, इस क्वेश्चन को याद रखिएगा, इसका हाइब्रिडाइजेशन, नंबर ऑफ अनपेयर्ड, सारा कुछ याद रखेंगे जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आएगा NiCN4 का होल, NiCN4 2-। इसके पहले हम लोग बनाए थे NiCO कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है, निकेल कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ है। यहाँ पे अब क्या हो गया साइनाइड के साथ आ गया। निकेल का 3 स्टेट मैंने बताया है, एक क्लोरीन के साथ, एक कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ और एक आपका CN के साथ। तो तीनों को एक जगह हम लोग सर्कल करेंगे, उसको ब्रेन में रखेंगे, क्वेश्चन बनाते वक्त जल्दी से हम लोग का क्वेश्चन बन जाएगा। यहाँ पे आ जाएंगे तो निकेल को करें तो निकेल क्या हो जाएगा X,
सी एन हमेशा किस में आता है, माइनस के स्टेट में आता है, यानी इसका फिक्स्ड ऑक्सीजन स्टेट कितना होता है, -1 होता है। तो यहाँ पे अगर हम लोग करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, +4 आ गया ना, 4 और प्रत्येक पे कितना होता है, -1 इक्वल्स टू -2, तो x - 4 इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा, +2, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ निकल, तो निकल कितना निकल जाएगा, +2। निकल आइए, निकल को लिखिए, निकल 28 आप जानते हैं, आर्गन 18 हो जाएगा, नेक्स्ट आपका 4s2 हो जाएगा, 3d 8 हो जाएगा। यहीं पर अरेंज कर लीजिए, जगह बचेगी हम लोगों की, 3d 8 एंड 4s2। निकल किस स्टेट में है, +2 के स्टेट में है, तो जब निकल +2 के स्टेट में है तो निकल से 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना होगा ना, निकालिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा फिर, आर्गन 3d कितना 8 एंड 4s क्या हो जाएगा 0, s में गया है तो 4p भी ले लेते हैं, 4 जगह चाहिए, सोचता हूँ यहाँ पे आएंगे, तो अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन आएगा, आर्गन आ गया। डी में कितने बॉक्स, 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5, डी में 8 इलेक्ट्रॉन्स हैं, 8 इलेक्ट्रॉन्स को पहले उसमें फिल कीजिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 आ गया। उसके बाद से यहाँ पे क्या हो जाएगा, एस में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 2, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, पी में कितने इलेक्ट्रॉन्स आएंगे, 3 आएंगे। अब मैं क्या जानता हूँ, ये तो इसका निकल का था, अब सी एन का पकड़ना पड़ेगा। सी एन कैसा है, याद करें, सी एन माइनस 4 जगह उसको चाहिए, और ये है आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड, और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, तो हम जानते हैं ये क्या करेगा, फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, पेयर करेगा ऑन द बेसिस ऑफ, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन, ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन जाएगा। तो अब सोचिए हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, तो हाइब्रिडाइजेशन के लिए 4 जगह चाहिए। समझिए पहले, अगर कोऑर्डिनेशन नंबर अगर 4 होगा, तो मैंने आपको बहुत पहले बताया है कि 2 ही एग्जाम्पल इसमें हो सकता है, या तो ये sp3 हो सकता है और या तो ये dsp2 हो सकता है, 2 ही जा सकता है। तो अगर sp3 होगा तो आप जानते हैं कि उसका शेप टेट्राहेड्रल होता है, और अगर dsp2 होगा तो उसका शेप जानते हैं कि ये क्या होता है, स्क्वायर प्लेनर होगा, पढ़ा है, जस्ट इसके पीछे वाला में मैंने दिया है ये कोऑर्डिनेट। अब या तो sp3 होगा और या तो dsp2 होगा। अब हमको सोचना है यहाँ पे कि Cn आएगा, तो देखिए Cn कितना है, 4 जगह खाली है, तो आ करके 1 2 3 और 4 जगह बैठ जाएगा, तो आप क्या इसको मारेंगे, sp3, गलत, क्योंकि Cn को आप जानते हैं कि Cn स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, मजबूत पार्टी है, सारे को घर के भीतर फेंकेगा वो, कह जाओ यहाँ से। तो ये क्या करेगा, ये आएगा और इस इलेक्ट्रॉन को पेयर कर देगा, इसको लिख लेंगे आप लोग सर्कल में कहीं ना कहीं, मैं उसको इरेज करूँगा, ये यहाँ पे आ जाएगा, और जैसे ही यहाँ पे आएगा तो इसमें फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लेगा। तो जब फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा तो एक डी खाली हो गया, कितना जगह चाहिए हमको, 4, 1 2 3 4 मिल रहा है उसको, क्लियर। तो अब यहाँ पे आ जाएंगे तो नेक्स्ट हम लोगों का आ जाएगा कि यहाँ पे निकल, यहाँ से लिख देते हैं, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकल 2+, इन किस में, किस कॉम्प्लेक्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा NiCN होल 4 पे क्या हो जाएगा 2- कीजिए इसको, तो यहाँ पे कौन आया था, आर्गन 18 आ गया, ये सारा इलेक्ट्रॉन पेयर में आया, ये पेयर में आया, ये पेयर में आया, पेयर कीजिए इसको, तो ये क्या आ जाएगा यहाँ पे 1 2 3 4 एंड 5, तो इसको पेयर कीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 और 8, और यहाँ पे एक बॉन्ड, एक ऑर्बिटल फिर खाली, और इसमें 3 ऑर्बिटल यहाँ पे खाली है ना। यहाँ पे ये क्या था मेरा 3D, ये कौन था 4s, और ये क्या था 4p था। सोचिए 4 जगह है, 4 जगह खाली मिल रहा है इसको, यानी एक इलेक्ट्रॉन एक बार यहाँ आएगा, एक बार यहाँ आएगा, एक यहाँ आएगा और एक यहाँ आएगा, तो आपको हाइब्रिडाइजेशन क्लियर हो गया। ये क्या हो जाएगा, एक D ले रहा है, एक S ले रहा है और एक 2p ले रहा है। कोई भी हाइब्रिडाइजेशन बिना S के संभव नहीं है, क्योंकि जितना सारा हाइब्रिडाइजेशन आप देखें हैं सारे में S जरूर है, बिना S का वो चल ही नहीं सकता है। तो
यहाँ पे आ जाएंगे तो एक डी जाएगा, एक एस जाएगा और पी जाएगा DsP2। अब सारा इन्फॉर्मेशन लिखिए। हाइब्रिडाइजेशन, तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, DsP2 जाएगा। सेकंड आ जाएगा, इसमें सारा इलेक्ट्रॉन क्या है, अच्छा DsP2 आ गया तो इसका शेप कैसा जाएगा, शेप कैसा जाएगा, तो शेप जाएगा स्क्वायर प्लेनर। याद करना, अभी मैं तुरंत बताया था, स्क्वायर प्लेनर जाएगा। थर्ड क्या हो जाएगा, एन का मतलब क्या बताए थे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितना हो जाएगा, 0। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 0 हो गया, इसका मतलब मॉलिक्यूल कैसा हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया। पांचवा डायामैग्नेटिक, यानी मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकल जाएगा, 0, क्योंकि n × n+2 बैठाइएगा 0 आ जाएगा। ये हो गया, ये हो गया। अच्छा, आज में डी का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, उसमें कौन सा डी का कौन सा ऑर्बिटल था, याद करें। इसमें डी का कौन सा ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा, बताया था ना वहाँ पे। तो डी का जो ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा तो आप वहाँ पे लिख लेंगे। यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसमें डी का आपका dz² ऑर्बिटल इन्वॉल्व होगा। उसमें dx² - y² था, इसमें क्या हो जाएगा, dz²। अब इसका स्क्वायर प्लेनर में करेंगे, ऐसे जाएगा, स्क्वायर प्लेनर है ना, ni, तो ni बीच में आएगा, यहाँ पे Cn 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 Cn, तो यहाँ पे आ जाएगा Cn-, यहाँ पे आ जाएगा Cn-, यहाँ पे Cn-, यहाँ पे Cn-, और कितने नेगेटिव चार्ज हैं, 2 नेगेटिव चार्ज, ऐसे कर करके इस पे 2 नेगेटिव चार्ज। कंप्लीट, कॉपी कीजिए। यहाँ पे आप लोग का हाइब्रिडाइजेशन, शायद मैंने आप लोग को DsP2 की जगह पे यहाँ पे डी में क्या लिखवाया था, dz²। यहाँ पे आप dz² की जगह पे वो ह्यूमन एरर है, dx² - y² कीजिए, dx² - y²। अगर हाइब्रिडाइजेशन मेरा sp3d रहेगा तो इसमें d का कौन सा ऑर्बिटल लिखवाया था वहाँ पे, dz²। कॉपी पीछे पलटिए, dz² है। और अगर DsP2 है, DsP2 तो स्क्वायर से स्क्वायर को टच कीजिएगा, स्क्वायर है तो dx² - y², और sp3d है तो d में कौन सा आएगा, dz²। लिख लेंगे, इसको सुधार लीजिएगा यहाँ पे, जस्ट अभी इसको करेक्शन करना है, करेक्शन जल्दी। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग का आएगा FeCO का होल 5। आइए, ये FeCO का होल 5, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है मेडिकल्स में। आइए, आयरन में आएंगे, तो आयरन क्या हो जाएगा, पहले आयरन का ऑक्सीडेशन स्टेट, इसको x मानेंगे, 5 × 0 होल मॉलिक्यूल 0, x = 0, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया, उसका ऑक्सीडेशन स्टेट निकल गया। अब यहाँ पे आ जाएंगे तो आयरन का क्या निकालेंगे, इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, आयरन 26 होता है, आर्गन जंप कीजिए सीधे 18 पे, और तब क्या हो जाएगा 3d6 एंड 4s2। जल्दी से कैसे करेंगे, 18 2 20 और 6 26, 18 पहले याद कीजिए, फिर 2 याद किया, 18 2 20 और 6 26। अब जल्दी से करेंगे, देखिए जल्दी कैसे करेंगे। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, आर्गन आ जाएगा ना 3d, d का मतलब कितने बॉक्स, 5 बॉक्स, 1 2 3 4 5। कितने इलेक्ट्रॉन्स है इसमें है, 6 इलेक्ट्रॉन्स, 6 को भरिए, तो ये 1 2 3 4 5 6 आ गया। एस में कितने हैं, 2 है, 2 रख देंगे यहाँ पे। चलिए, ये भी हो गया, और इसका ये हो गया 3d, ये क्या हो गया 4s। अगला थोड़ा 4p ले लेते हैं, 4p ले लेते हैं। CO मैंने बताया था स्ट्रॉन्ग लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग लिगेंड क्या करेगा, पेयर करेगा, और जब स्ट्रॉन्ग लिगेंड पेयर करेगा तो समझिएगा यहाँ पे कैसे होगा। समझिए, ये इलेक्ट्रॉन को पहले उठाइए, यहाँ से पेयर करने जा रहा है, तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर करेगा, एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर करेगा, और एक और इलेक्ट्रॉन यहाँ पेयर करेगा। ये यहाँ पेयर करेगा, ये यहाँ पेयर करेगा, ये यहाँ पेयर करेगा, 3 इलेक्ट्रॉन पेयर करना है। चलिए पेयर कीजिए, तो Fe में आएंगे, तो अब इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन Fe का यहाँ पे आएंगे तो Fe आएगा, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, आर्गन हो जाएगा ना प्रभु। फिर आएंगे, इसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स जाएंगे, 1 2 3 4 5। पेयर कीजिए, प्लीज़ पेयर, प्लीज़ पेयर, प्लीज़ पेयर, प्लीज़ पेयर, चला गया। ये क्या हो जाएगा, S खाली पूरी तरह से वैकेंट, और P भी पूरी तरह से खाली, पूरी तरह से वैकेंट। हमको कितना जगह चाहिए,
पाँच जगह है, 1 2 3 4 5 ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन के बेसिस पे ही आपको इसको अरेंज करना होता है। तो यहाँ पे आ जाएंगे तो इसका 5 ऑर्बिटल खाली चल रहा है। तो ये कौन सा है, D, ये कौन सा है, S। आप जानते हैं कि ये 3D है, ये 4S है और ये 4P है। यहाँ पे लिख लीजिए, ऊपर से दिखाई दे रहा है आपको सब कुछ। तो ये हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, P3 आ जाएगा। यानी प्रभु हाइब्रिडाइजेशन बताइए, हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या हो जाएगा, sp3d। अब भीतर का D ले रहा है ना, तो sp3d की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं, यहाँ पे dsp3 लिख सकते हैं, dsp3 लिख सकते हैं। इनर ऑर्बिटल लिया है तो पहला पॉइंट हो गया। दूसरा पॉइंट क्या हो जाएगा, ये इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स जाएगा, इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स होएगा। नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्या हो जाएगा, इसमें ना आएगा इलेक्ट्रॉन कितना है, कितने CO आएंगे, 5 CO। 5 जगह पे उसको प्लेस कर दीजिए, 5 जगह आपका खाली दिखाई दे रहा है, घर खाली है उसका, 1 2 3 4 5, ये हो जाएगा। चलिए थर्ड में आएंगे, थर्ड में क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना हो जाएगा, 0। जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0 हो जाएगा, मॉलिक्यूल कैसा हो जाएगा, DM। DM का मतलब डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट नहीं, DM का मतलब डायामैग्नेटिक, नॉट अट्रैक्टेड बाय मैग्नेटिक फील्ड, ये हो जाएगा। और जब ये हो जाएगा तो इसका मतलब मैग्नेटिक मोमेंट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्योंकि वो ये मैग्नेटिक मोमेंट N+2 BM, बोर मैग्नेटॉन, ही हो गया। शेप क्या होगा प्रभु, शेप कैसा हो जाएगा, तो जब sp3d होगा, मैंने जस्ट पीछे में पढ़ाया है, इसको क्या बोलेंगे, ट्राइगोनल, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जाएगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल जाएगा। ये कहानी क्लियर हो गया, डायामैग्नेटिक हो गया, वगैरह हो गया, sp3d हो गया, क्लियर। कहिएगा सर इसका शेप कैसा होगा, ट्राइगोनल बाई पिरामिडल का मतलब 5 बॉन्ड बनाना है, p5 की तरह आएंगे। यहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे कौन आ जाएगा, Fe आ जाएगा, 1 2 3 4 5। तो एक CO यहाँ जाएगा, CO हो गया। यही है ट्राइगोनल, समझिए ट्राइगोनल, और एक पिरामिड अबव द प्लेन और एक पिरामिड बिलो द प्लेन। जैसे ट्रायंगल यहाँ पे लेना लीजिए, ऐसे ट्रायंगल लीजिए, ये ट्रायंगल हुआ ना भाई, ये ट्रायंगल हुआ, ये ट्रायंगल, इसको हम ऐसे कर दीजिए, ट्राइगोनल हो गया। एक पिरामिड अबव द प्लेन और एक पिरामिड बिलो द प्लेन। अच्छा, इसके बीच का बॉन्ड एंगल कितना कितना है वो भी देख लीजिए। तो बॉन्ड एंगल अभी देखेंगे, तो बॉन्ड एंगल यहाँ पे आएंगे तो देखेंगे ये टोटल, इसको ऐसा समझिए, यहाँ पे है ना और यहाँ पे आएंगे, तो इसको यहाँ वाला जो पॉइंट है ये 3 पार्ट में कन्वर्ट हो रहा है, 120 120 120, यानी बॉन्ड एंगल इसमें 120 डिग्री, और ये वाला क्या है 90 डिग्री ना, 90 90 90। तो बॉन्ड एंगल कितना 120 डिग्री एंड 90 डिग्री। कॉपी, ये हो गया, इसको लिख लेंगे कॉपी। अभी हम लोगों ने बनाई थी ना, ये सारा प्रॉब्लम को बनाया था कि अगर इस कॉम्प्लेक्स पे कोई नेगेटिव एंड पॉजिटिव नहीं है, लेकिन स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर होगा निकल के साथ, कोई नेगेटिव पॉजिटिव नहीं है और स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड होगा, तो निकल का हाइब्रिडाइजेशन sp3। नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0, क्यों, क्योंकि नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्यों 0 हो गया, याद करें d ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो आ रहा था वो तो पेयर कर रहा था ना, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0। मॉलिक्यूल कैसा, डायामैग्नेटिक। लेकिन निकल के पास 2 आ गया, अगर उस पर नेगेटिव चार्ज, दोनों नेगेटिव चार्ज है, अगर स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड अगर उसके साथ निकल के साथ जाएगा तो उसका हाइब्रिडाइजेशन dsp2, और अगर वीक फील्ड लिगेंड जाएगा तो क्या हो जाएगा sp3। नहीं याद हो रहा है, ट्रिक दूसरा भी है, केवल इसको याद कर लीजिए, ये तो याद हो जाएगा अपने ही, है ना। यहाँ पे नंबर, अगर निकल के साथ स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड हो और उस पर क्या हो नेगेटिव चार्ज हो, तो उसका हाइब्रिडाइजेशन क्या है dsp2। इसको याद कर लेंगे, dsp2। स्क्वायर प्लेनर होगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0, डायामैग्नेटिक। लिख लेंगे उसको अपना, एक जगह कीजिए उसको, बाद में इसका काम करना है इस पर बहुत कुछ। चलिए नेक्स्ट आइए, नेक्स्ट हम लोग का चलेगा कौन, एक हम लोग का शायद मैं Zn लिया था, जो भी होगा आपका सर्कल जो भी होगा अपना देख लेंगे आप लोग, Zn, और फिर क्या था यहाँ पे Zn NH3 का कितना होल 4 ले लेते हैं, Zn NH3 का होल 4, और फिर जाएगा यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज कर देते हैं और यहाँ पे आ जाएगा सल्फेट माइनस।
यहाँ पे जाएगा हम लोग का सल्फेट माइनस। आइए निकल को करते हैं। निकल चल तो रहा है ना, चल रहा है, चलिए ठीक है। निकल में आएंगे तो निकल का कितना हो जाएगा, निकल नहीं है Zn है, तो Zn का क्या मानेंगे x, 4 इंटू 0, ये क्या हो जाएगा -2, होल मॉलिक्यूल 0, तो x -2 इक्वल्स टू 0, x इज इक्वल टू +2, यानी Zn यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ Zn यहाँ पे किस स्टेट में है, +2 के स्टेट में है, यानी Zn पे क्या कर देंगे 2+ दे देते हैं। चलिए Zn आप जानते हैं Zn 30 होता है, कीजिए जंप कीजिए सीधे आर्गन पे, आर्गन आ जाएगा, फिर इसके बाद क्या हो जाएगा 3D आता है, 4s आता है, 18 होता है, 18 होता है, 2 हो गया, 2 20 हो गया और 10 30 हो गया। निकल किस स्टेट में है, +2 के स्टेट में है। देखिए ऊपर से निकल +2 के स्टेट में है, तो निकल 2 इलेक्ट्रॉन को तो बाहर निकालेगा, तो यानी निकल यहाँ पे आ जाएगा किस स्टेट में, +2 के स्टेट में, और जब +2 के स्टेट में आएगा तो यहाँ पे कौन आ जाएगा, आर्गन आ गया, 3D, ब्रेक कीजिए इसको यहीं पे, 1 2 3 4 5, S क्या हो गया, इलेक्ट्रॉन निकल गया, P दे दीजिए यहाँ पे, तो ये क्या हो जाएगा 3D 4S एंड 4P, और 4P में कितने इलेक्ट्रॉन, कितने बॉक्स, 3 बॉक्स आएंगे। डी में आपका कितना इलेक्ट्रॉन्स है 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 दिखाई दे रहा है। अमोनिया 4 जगह पे आएगा, ये तो फोर्स द पेयरिंग है, कुछ भी रहे कोई फर्क नहीं, स्ट्रॉन्ग रहे वीक रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड रहेगा चाहे वीक फील्ड लिगेंड है, कोई फर्क उस पर पड़ने नहीं जा रहा है। उसको 4 जगह चाहिए, यहाँ पे 4 जगह दिखाई दे रहा है, यानी अब यहाँ पे अमोनिया आएगा और इन चारों जगहों पे क्या हो जाएगा, बैठ जाएगा। तो इस प्रकार इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3 हो गया। तो अब यहाँ पे आएंगे तो लिख लेंगे यहाँ पे पहला पॉइंट, हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, हाइब्रिडाइजेशन बताइए, तो हाइब्रिडाइजेशन सर sp3 हो गया गुरुजी, है ना। दूसरा आएंगे नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना होगा 0, सारा इलेक्ट्रॉन पेयर में है, जब नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0 हो जाएगा यानी मॉलिक्यूल कैसा, डायामैग्नेटिक। थर्ड आपका आएगा मैग्नेटिक मोमेंट, जानते हैं √n/n+2 बोर मैग्नेटॉन, मैं बार बार बोल रहा हूँ, आप भी रिकॉल करते रहिए। और जब इसका ये आ जाएगा तो आप जानते हैं कि इसका शेप क्या होगा, तो शेप कैसा होगा, TD का मतलब कैसा, टेट्राहेड्रल हो जाएगा। जल्दी लिखिए। नेक्स्ट आएंगे एक हम लोग का और हम लोग कर लें, सारा आपका NCERT फिनिश्ड, NCERT कंप्लीट। एक और है क्वेश्चन पूछा हुआ है, CuCl4, कॉपर के केस में था, CuCl4 2- आएंगे, ये क्या आ जाएगा CuCl4 और यहाँ पे कौन आ जाएगा 2- कीजिए, यहाँ पे CuCl4 2- में कॉपर करेंगे तो कॉपर कितना होता है 29, कॉपर 29 का मतलब आर्गन कितना आ जाएगा 48 आ जाएगा ना, फिर क्या हो जाएगा 3D एंड 4s, जानते हैं आप थोड़ा सा एक्सेप्शन साइट होता है, और 3D 10 एंड 4s 1, इसमें 3D 10 एंड 4s 1 चलता है। अब थोड़ा सा यहाँ पे ऑक्सीजन स्टेट निकालना लीजिए, डायरेक्ट निकालिए ना, यहाँ पे कितना मानेंगे, इसको क्या मानते हैं x, इसको क्या मानेंगे x -4 इक्वल्स टू -2, तो x इज इक्वल टू क्या +2, यानी कॉपर किस स्टेट में है +2 के स्टेट में है। लीजिए भाई हम लिख ही देते हैं, यानी ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर किस स्टेट में आ गया, +2 के स्टेट में आ गया। ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ कॉपर +2, यानी यहाँ पे कॉपर +2 के स्टेट में है। निकालिए इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखिए, कॉपर कितना होता है 29 का मतलब यहाँ पे आर्गन आ जाएगा 3D, उसके बाद 4s, जंप कीजिए 18 कंप्लीट, 1 19 और 9 आपका आ जाएगा ना उसमें, तो कितना आ जाएगा टोटल 29 हो जाएगा। हमको 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, देखिए ना भाई Cu2+ के स्टेट में है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, 10 होगा 18 19 एंड 10 29, हाँ ठीक है, 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालिए, तो 1 इलेक्ट्रॉन इसमें से जाएगा और इसमें से 1 इलेक्ट्रॉन जाएगा, कीजिए, तो यानी कॉपर किस स्टेट में आ गया, कॉपर +2 के स्टेट में आ गया, तो कॉपर जब +2 के स्टेट में आएगा तो आर्गन यहाँ जाएगा, और 3D में 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 बचेगा ना, इसमें कितना आ जाएगा 1,
और P में आपका 3 बॉक्स आ रहा है, P को ऐसे ही रहने देते हैं। आइए, क्लोरीन वीक फील्ड लिगेंड, डज नॉट फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन, नहीं करता है, तो यानी ये ऐसे ही रह जाएगा। फिर ये आगे वाला ही लेगा ना, तो 4 जगह पे क्लोरीन आ रहा है, तो एक यहाँ बैठेगा, एक क्लोरीन यहाँ बैठेगा, एक क्लोरीन यहाँ बैठेगा और एक क्लोरीन यहाँ बैठेगा, और इस प्रकार इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp3। अब सारा इन्फॉर्मेशन लिख लीजिए। पहला बताइए हाइब्रिडाइजेशन कैसा, हाइब्रिडाइजेशन कैसा, sp3। दूसरा शेप कैसा, जब हाइब्रिडाइजेशन sp3 है तो शेप कैसा, TD टेट्राहेड्रल लिख लेंगे। बॉन्ड एंगल कितना होगा इसके सारे के बीच का, 109 डिग्री 28 मिनट होगा। फोर्थ आएंगे, नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना, 1 जाएगा। जब फोर्थ में अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1, इसका मतलब पैरामैग्नेटिक होगा। जब पैरामैग्नेटिक होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना निकलेगा, 1 है तो 1 पॉइंट समथिंग, तो 1.732 BM, BM का मतलब बोर मैग्नेट्रॉन। लिख लीजिए, जल्दी कॉपी कीजिए। आइए 2 क्वेश्चन है, दोनों क्वेश्चन को हम लोग देख लें। ये नीट 2021 का क्वेश्चन है, ये 2017 का क्वेश्चन है। नीट से धीरे 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 हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। एनसीईआरटी फाइनल, एनसीईआरटी सर आपसे बन जाएगा। बॉन्डिंग इन कम्प्लेक्स से जितने सारे क्वेश्चन आएंगे, 1-2 क्वेश्चन और है क्रोमियम के साथ ऑक्सलेट आयन, वो आगे क्वेश्चन के दौरान मैं बना दूंगा। कह रहा है क्या, इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट, आप DDTA जानते हैं, और मैंने बोला था इथाइलिन, इथाइलिन का मतलब क्या है, पहले क्वेश्चन को आप कॉपी कर लेंगे, कॉपी कर लीजिए। कह रहा है पहला कि इथाइलिन डाइएमाइन टेट्रा एसीटेट इज, 4 चॉइस दिया है, चारों चॉइस में से कौन सा होगा, तो पहले तो हमको उसका फॉर्मूला लिखना होगा। IIT में भी एक बार क्वेश्चन इससे आया है। इथाइलिन का मतलब मैंने क्या बताया था, CH2 इथाइलिन हो गया। डाइएमाइन का मतलब क्या हो जाएगा, डाइएमाइन, N आ गया, डाइएमाइन। टेट्रा एसीटेट, एसीटेट आयन का मतलब यानी यहाँ पे क्या बताया था, CH2 C डबल बॉन्ड O P माइनस, फिर यहाँ पे आ जाएगा CH2 C डबल बॉन्ड O P माइनस, फिर यहाँ पे मैं, आप लोग कॉपी कर लेंगे आप लोग, मैं इसको थोड़ा सा हटा रहा हूँ, तो यहाँ पे ऐसा ही समझिए ना, यहाँ पर भी इधर भी इतना ही आएगा ना, तो यहाँ पर और यहाँ पे 2 आएगा। क्लियर, ये वाला मॉलिक्यूल, ये वाला मॉलिक्यूल इधर भी रिपीट कर जाएगा। अब कह रहा है क्या, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स है, जी नहीं प्रभु, ट्राइडेंटेड लिगेंड्स नहीं है। क्यों, क्योंकि आपको मैंने बताया था, जाके फिगर देखिए, ये देगा, ये देगा, 2 नाइट्रोजन देगा, 1 ऑक्सीजन इधर से देगा, 1 ऑक्सीजन इधर से देगा। ऐसा ही मॉलिक्यूल इधर भी है, 1 ऑक्सीजन इधर से देगा और 1 ऑक्सीजन इधर से देगा, तो ट्राइडेंटेड तो हो नहीं सकता। आंसर गया। हेक्साडेंटेड लिगेंड्स, हाँ हेक्साडेंटेड है, 1 2 3 4 5 6, फिगर पीछे में है आपको। हेक्साडेंटेड लिगेंड्स विद द 4 ऑक्सीजन आइटम, जी एस सर, 2 ऑक्सीजन इधर भी है और 2 ऑक्सीजन इधर भी है, 4 ऑक्सीजन आइटम एंड द 2 नाइट्रोजन आइटम। हो गया, आंसर मिल गया आपका। क्यों, क्योंकि नीट में एक ही चॉइस होता है, एडवांस में था 1 से ज़्यादा चॉइस होता है, मेंस में भी 1 ही चॉइस रहता है। हो गया आंसर। नेक्स्ट आइए, कॉपी कर लीजिए उसको। अब यहाँ पे आएंगे, नेक्स्ट क्या आ रहा है, क्या मैं मिटा रहा हूँ इसे। अब यहाँ पे जब हम आएंगे तो अगला क्वेश्चन में जब आएंगे तो यहाँ पे देखिए, ये कह रहा है क्या क्वेश्चन में, ये आपका वर्नर्स थ्योरी मैंने बता दिया है। करेक्ट ऑर्डर ऑफ द स्टाइक्योमेट्रिक, ये स्टाइक्योमेट्रीज, कोई स्टाइक्योमेट्रिक भी पढ़ता है, प्रोनाउंसिएशन नहीं, हम लोग को केमिस्ट्री से मतलब है। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ स्टाइक्योमेट्रीज ऑफ द AgCl है, ये AgCl formed with the AgNO3 in the excess of that excess is treatment with the complexes CuNH3 6 ammonia, CuCl3 5 ammonia, CuCl3 4 ammonia। तो आपको मैंने बोला था कि CO देखेंगे थोड़ा सा, CuCl3 यहाँ पे दिया है, CuCl3 6 अमोनिया, तो मैंने आपको बोला था कि भीतर में कम्प्लेक्स आपका 6 ही रखता है, क्योंकि 6 आपको कोऑर्डिनेशन नंबर ही पढ़ना है। तो यहाँ पे जब हम लोग करेंगे प्रभु, तो ये क्या आ जाएगा, CO, और अमोनिया कितना आ जाएगा टोटल 6, और कितना क्लोरीन है यहाँ पे, क्योंकि अमोनिया बाहर नहीं रखना है, यहाँ पे 3 क्लोरीन क्या हो जाएगा, बाहर चला जाएगा, तो यानी यहाँ पे हो जाएगा क्या 3Cl। रुक जाइए देख लूँ,
चल रहा है, चलिए ठीक है। और उसके बाद से एक आएगा और, तो ये हो जाएगा COCl3 और यहाँ पे कितना है 5 अमोनिया है। तो 5 अमोनिया है तो यहाँ पे अगर मैं करूँगा तो CO और फिर क्या आ जाएगा NH3, 6 रखना है तो 5 अमोनिया तो आ गया और एक क्लोरीन कहाँ जाएगा, भीतर जाएगा। इसका मतलब रेस्ट 2 क्लोरीन कहाँ होगा, बाहर जाएगा। फिर आ जाएगा यहाँ पे COCl3, कितना अमोनिया है 4 अमोनिया है। तो 4 अमोनिया का मतलब यहाँ पे CO अमोनिया कितना आ जाएगा 4 जाएगा और भीतर में तो हमको 6 कंप्लीट करना है तो 4, तो इसका मतलब 2 क्लोरीन भीतर जाएगा और 1 क्लोरीन बाहर आएगा। करेक्ट ऑर्डर। तो अब बताएंगे कि अगर अब क्वेश्चन कह रहा है कि अगर इस मॉलिक्यूल ये दिया तो इस मॉलिक्यूल इस प्रकार अरेंज होगा वर्नर्स थ्योरी के अनुसार, क्योंकि भीतर में आपको 6 कोऑर्डिनेशन नंबर को ही क्या करना है, कंप्लीट करना है। अब इस मॉलिक्यूल पे तीनों मॉलिक्यूल पे मैंने क्या डाला, AgNO3 डाला। तीनों मॉलिक्यूल पे मैं AgNO3 को डाला। देखिए एनसीईआरटी के क्वेश्चन एक तरह से तीनों मॉलिक्यूल पे 2017 में क्वेश्चन आया हुआ है। तो जैसे ही अगर हम डालेंगे तो ये कितने एक Ag1 Cl को तो 3 Ag3 Cl को निकलेगा, यानी ये निकल जाएगा। ये तो ब्रैकेट है, सिंगल यूनिट की तरह बिहेव करेगा, वो तो ब्रेक नहीं कर सकता है। तो इसमें कितना क्लोरीन निकलेगा 3 क्लोरीन। इसमें कितना AgCl निकलेगा 2 AgCl, 2 लगा दीजिए यहाँ पे 2 AgCl निकल जाएगा। यहाँ पे कितना निकल जाएगा 3 AgCl और इसमें कितना AgCl, एक ही Cl है ना, तो यानी 1, तो 3 2 1 आंसर किसमें है 3 2 1, आंसर ये हो जाएगा। कॉपी। आइए ये देखिए, ये नीट 2000, रुक जाइएगा, ये आपका नीट का ही क्वेश्चन है, लेकिन नीट का किस ईयर का क्वेश्चन है, 2000, ये आपका है 2021 का क्वेश्चन। आइए कह रहा है क्या कि इसमें कॉम्प्लेक्सेस इधर दे दिया है, इधर आपका बोर मैग्नेटॉन दे दिया है, आपका मतलब कि वो लिस्ट में दे दिया है। अब पूछ रहा है कि बताइए इसका कौन सा मैच करेगा। अब बताइए, 1 सेकंड वहाँ पे है आपके पास, जल्दी से करना होगा, फिंगर पे इस क्वेश्चन को रखनी पड़ेगी आपको, वहाँ पे उतना समय नहीं है कि हम लोग करेंगे। आइए आयरन को पकड़ेंगे पहले, फटाफट निकालिए। इसमें आयरन किस स्टेट में, जल्दी से करना है। इस आयरन में आएंगे तो इसका क्या मानेंगे x, -6 इक्वल्स टू कितना -3, ये इधर जाएगा तो x इज इक्वल टू क्या निकल जाएगा +3। इसके केस में आ जाएंगे +3 के, वैसे आपका क्वेश्चन बना हुआ है, +3 के केस में जाएगा तो आयरन यहाँ पे जाएंगे तो आयरन 26 हो गया ना, +3 के स्टेट में डायरेक्ट आ जाइए यहाँ पे, यानी ये क्या हो जाएगा आर्गन 18। नहीं समझ में आ रहा है तो 26 कीजिए पहले, आर्गन 18 हो जाएगा। 18 के बाद यहाँ पे क्या होगा 3D में आएंगे, 3D 6 होता है ना, 3D 1 2 3 4 5, 3D 6 एंड फिर क्या होता है 4s2, 1 2 3 4 5, 18 2 20 और 6 क्या हो जाएगा 26 हो जाएगा ना, इसमें हो गया। अब यहाँ पर आयरन किस स्टेट में है, +3 के स्टेट में है, तो +3 का मतलब कि इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालिए, तो 1 2 एंड 3, ये भी निकल गया, ये भी निकल गया, 3 इलेक्ट्रॉन इसका बाहर निकल गया। जल्दी करना है। CN क्या है, CN क्या है स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है, तो जब स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगैंड है तो ये क्या करेगा फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन करेगा, और फोर्स द पेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन का मतलब 1 2, ये चला जाएगा यहाँ, ये चला जाएगा यहाँ पे नंबर ऑफ अनपेयर्ड कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा, नंबर ऑफ अनपेयर्ड 1 आएगा, और नंबर ऑफ अनपेयर्ड इसमें 1 आएगा, तो 1 का मतलब अनपेयर्ड 1 होगा, तो 1.73 बोर मैग्नेटॉन। जितना नंबर ऑफ, याद करें इसमें नंबर ऑफ अनपेयर्ड अगर 1 होगा तो मैग्नेटिक मोमेंट कितना हो जाएगा 1.732 बोर मैग्नेटॉन हो गया यहाँ पे। तो ये इसका कौन आ जाएगा, ये हो जाएगा। तो यहाँ पे पीछे में कॉपी बना हुआ है आप लोग का, तो ए का कौन सा आ जाएगा हम लोग का डी आ जाएगा, ए का डी हुआ। आएंगे समझिएगा, फिर दूसरा बी में कैसे करेंगे, FeS2 है तो Fe का अब यहाँ पे निकालेंगे, इसको x मानेंगे, इसका 6 × 0 करेंगे इक्वल्स टू +3। आयरन +3 के स्टेट में आ गया, फिर आयरन यहाँ पर भी +3 के स्टेट में है, आयरन यहाँ पर भी +3 के स्टेट में है। चलिए तो आयरन का पहले इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे, जल्दी से करना होगा हम लोग को। आयरन तो ये हो जाएगा 26 का मतलब यहाँ पे आर्गन लिख लेंगे, आर्गन फिर यहाँ पे आ जाएंगे आर्गन, इसके बाद से कौन आ जाएगा 3D
1 2 3 4 5, 3d6 1 2 3 4 5 6। उसके बाद से 3d के बाद कौन आता है 4s, उसमें कितने इलेक्ट्रॉन्स आ गए 2 इलेक्ट्रॉन्स आ गए। अब वहाँ पे आयरन किस स्टेट में है +3 के स्टेट में है, तो जब +3 के स्टेट में है तो 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालेंगे ना इसमें से, तो बाहर निकालिए 1 2 और ये क्या हो जाएगा 3 बाहर निकल गया इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट। वाटर क्या है वीक फील्ड लिगेंड, और वीक फील्ड लिगेंड कभी पेयर नहीं करता है, यानी ये पेयर नहीं करेगा, यानी नंबर ऑफ अनपेयर कितना हो गया 5। तो 5 का मतलब कितना आएगा 5 पॉइंट समथिंग, 1 रहेगा 1 पॉइंट समथिंग, 2 रहेगा 2 पॉइंट समथिंग, 3 रहेगा 3 पॉइंट समथिंग, तो ये हो जाएगा 5 पॉइंट समथिंग। यानी अब यहाँ पे निकल गया B, और B का कौन हो जाएगा A हो जाएगा। B का एक चॉइस मैं देख रहा हूँ, A का 4 हो जाएगा, B का 1 हो जाएगा, B का 1 है ना, B का इसको भी अच्छा 1 2 3 4 कर रहे हैं 1, ये कर दीजिए 2, ये 3 और ये 4 हो जाएगा। तो A का कौन सा आ गया 4 आ गया, B का कौन सा आ गया 1 आ गया, A का 4 B का 1। अभी और पकड़ना होगा FeCN6। चलिए FeCN6 कीजिए, आयरन 26 कितना स्टेट में आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट कीजिए, Fe+2 के स्टेट में है -6 जब उधर जाएगा तो -4 में से +6 होगा तो +2 आएगा। आयरन किस स्टेट में +2 के स्टेट में। अब आयरन 26 पहले लिख दीजिए, 18 19 20 21 22 23 24 25, रुक जाइए हम कर ही देते हैं। तो आयरन 26 18 19 20 21 22 23 24 25 और 26 हो गया। 2 के स्टेट में लाना है, आयरन +2 के स्टेट में है तो ये 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा, निकाल दिया। इमेजिन करना होगा जल्दी जल्दी वहाँ पे। अब यहाँ पे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड क्या करता है पेयर करता है, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा और ये यहाँ जाएगा, यानी 6 जगह 6 जगह चाहिए, तो 1 2 3 4 5 6 जगह। उससे मुझे मतलब नहीं है, आपको केवल आपको नंबर ऑफ अनपेयर्ड पूछ रहा है। तो ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आ जाएगा, तो दोनों इलेक्ट्रॉन जब पेयर हो गया तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्या हो जाएगा 0। तो सी का हो जाएगा सेकंड, सी का सेकंड, ठीक है पकड़ा गया। यानी ये हो जाएगा सी का कौन सा सेकंड। जब 3 पकड़ा गया तो इसका मतलब ये बनाने की कोई आवश्यकता नहीं है, तो डी का कौन सा हो जाएगा, डी का कौन हो जाएगा थर्ड हो जाएगा, हो गया बन गया। यानी इस क्वेश्चन से क्या सीखे, ये नीट का क्वेश्चन है, नीट 2021 का है। तो इसका मतलब क्या है कि आपको वहाँ पे फिंगर पे कुछ जल्दी जल्दी इमेजिनेशन करना होगा। अच्छा आयरन 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 26 26 26 26 26, आर्गन 18 होता है, 4 ये 3d6 होता है, 4s2 होता है, ओ 4s2 हो गया। चलो भाई इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन कंप्लीट। अच्छा 6 है तो ये जाएगा 3 होगा, 3 के उधर जाएगा, 6 + 3 आयरन +3 के स्टेट में है, 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है आपको, फटफट करना होगा 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल देंगे, बाहर निकाल दिया। अब देखेंगे स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है तो स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड पेयर करता है, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जाएगा, यानी ये तो गया नंबर ऑफ अनपेयर्ड क्या हो गया 0। ये यहाँ गया, ये यहाँ गया, कर लेंगे। ये देखिए तो इसमें से कितना है 3 है ना, तो इसमें से 2 जाएगा और इसमें से 1 जाएगा, 3 चला गया। अब हमको पेयर करना है तो ये यहाँ जाएगा, ये यहाँ जा रहा है, ये यहाँ जा रहा है, तो नंबर ऑफ अनपेयर्ड 0 कैसे आ रहा है। Fe6 -3, तो इलेक्ट्रॉन ये +3 के स्टेट में है, तो +3 के स्टेट का मतलब आयरन 26 हो गया, तो 18 2 20 और 6 26 हो गया। 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकालना है, तो 1 2 3 इलेक्ट्रॉन को बाहर, हाँ ठीक है 1 2 3 इलेक्ट्रॉन बाहर निकल गया ना। अब यहाँ पे क्या है CN आपका स्ट्रॉन्ग फील्ड लिगेंड है, पेयर कीजिए ना जल्दी जल्दी, इसको कीजिए, ये यहाँ आएगा और ये यहाँ आएगा, तो एक अनपेयर्ड बच जाएगा ना 1.7। तो इसका मतलब क्या समझेंगे, कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो फिंगर पे रखने होंगे, इसको प्रैक्टिस से आएगा ये, इसलिए बनाने के बाद 2 सेकंड उस पर सोचिए कि जल्दी जल्दी कैसे सोचना है। मुझे तो बताना है, तो हम तो बता रहे हैं, लेकिन आपको वहाँ पे क्या करना, फिंगर पे क्वेश्चन को। इसलिए निकल वाला जो मैंने कहानी कही है उसको फिंगर पे कर लीजिए, क्योंकि हर जगह वो क्वेश्चन में आएगा। नेक्स्ट क्लास क्वेश्चन चलेगा, अगले क्लास में हम लोग का क्वेश्चन चलेगा। अब हम लोग का IIT और मेडिकल का क्वेश्चन चलेगा, ये आप लोग का NCERT कंप्लीट।